हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक से रिलेटेड विज्ञान एवं पर्यावरण का प्रश्न देख रहे हैं। क्या विज्ञान एवं पर्यावरण का जिसका हमारा सेट नंबर 7 है और इस सेट में हम लोग 301 क्वेश्चन से लेके 350 क्वेश्चन तक देखेंगे। हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, पूरे 300 क्वेश्चन। तो ये हमारा जो विज्ञान एवं पर्यावरण के जो प्रश्न होंगे वे कक्षा 3 से 5वीं के पर्यावरण एवं हमसे और कक्षा 6ठी से 8वीं के विज्ञान के पुस्तक से होंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले जो 6 वीडियो देखे हैं दोस्तों, उसमें 6 सेट हैं और पूरे 300 प्रश्न हैं दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सभी प्रश्न हैं दोस्तों बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि हमारा पहला प्रश्न है 301वां। और इस सेट का पहला, जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जल की सफाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है 5 ऑप्शन वाले हैं। जो बीपीएससी ने एक नया नोटिस जारी किया था, उसमें 5 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड सभी 5 ऑप्शन वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मल जल की अकार्बनिक शुद्धियों का हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का कौन हिस्सा है दोस्तों? तो है फास्फेट। कौन है? फास्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ता द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको सीवेज कहा जाता है। क्या सीवेज कहा जाता है? जो अपशिष्ट जल को छोड़ा जाता है घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा, उसको सीवेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कीचड़ भी कहा जाता है, प्रदूषक भी कहा जाता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 305, यानी 5वां, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? छोटे और बड़े पाइप के नेटवर्क को सीवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, WWTP व अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? तो कौन सा भाग करता है दोस्तों? तो वो है बार स्क्रीन। कौन सा भाग? बार स्क्रीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालता है? तो क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है स्लज। क्या नाम है? स्लज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। स्लज है जो अपशिष्ट जल से ठोस पदार्थों को निकालता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अपशिष्ट जल जैसे तैरने योग्य कणों जैसे तेल, वसा, ग्रीस आदि को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? स्कीमर। क्या नाम है? स्कीमर, जो तैरने योग्य कणों को हटाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन पेड़ है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है? तो कौन पेड़ है दोस्तों? तो यह है यूकेलिप्टस। कौन? यूकेलिप्टस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यूकेलिप्टस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है? तो कौन सा चरण दोस्तों? क्लोरीनीकरण भी है, वातन भी है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक चरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? तो वन से कौन प्रभावित है दोस्तों? वन अगर कटेगा तो जलवायु प्रभावित है, तापमान भी प्रभावित है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो एक से अधिक प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? तो कौन सा वन पौधा है दोस्तों? तो शीशम भी वन पौधा है और नीम भी वन पौधा है, यानी कि ए और बी दोनों होंगे दोस्तों, यानी कि उपयुक्त में से इसका भी एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ के तने के ऊपरी शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ऊपरी शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्राउन कहते हैं। क्या? क्राउन जो है पेड़ के तने के ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्राउन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो सौगांत पेड़ का नाम है, साल भी पेड़ का नाम है,
यानी कि शाही जो है इसका पेड़ का नाम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। शाही कोई पेड़ का नाम नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? तो किस प्रकार के पौधे निर्माण करते हैं दोस्तों? तो ये झाड़ियाँ, कौन झाड़ियाँ जो है निचली परत का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? तो सबसे छोटा जंगली जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो शाही है। कौन है? शाही। शाही जो है जानवर का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो शाही सबसे छोटा जंगली जानवर है। हमारा अगला प्रश्न है, उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? तो कौन सा जीव है दोस्तों? तो जीव का नाम है पौधे। कौन है? पौधे। पौधे पर सभी प्राणी जो है भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पेंडुलम की गति कैसी होती है? तो पेंडुलम की गति कैसी होती है दोस्तों? आवर्त होती है। कैसी? आवर्त काल में पेंडुलम की गति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आवर्त होती है पेंडुलम की गति। हमारा अगला प्रश्न है, अब घटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं? तो किसमें होते हैं दोस्तों अब घटक मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष? तो ह्यूमस में होते हैं। किसमें? ह्यूमस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हरे फेफड़े किसे कहते हैं? तो हरा फेफड़ा किसे कहते हैं दोस्तों? हरा फेफड़ा हम लोग जंगल को कहते हैं। किसको? जंगल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जंगल को हम लोग हरा फेफड़ा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो वनों से हम लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? भोजन तो कर सकते हैं, लकड़ी भी कर सकते हैं, आश्रय भी कर सकते हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन जो नहीं प्राप्त करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सारी चीज़ हम लोग वनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? जब अम्लता से पीड़ित हो हम लोग तो हमें क्या लेनी चाहिए? एंटासिड। कौन सा? एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। एंटासिड लेना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है? तो लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन सी है दोस्तों? तो थर्माकोल है। कौन सी? थर्माकोल है, क्योंकि कागज़ तो प्राप्त होती है, माचिस की तिल्ली प्राप्त होती है, तो लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु थर्माकोल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वन जिम्मेदार नहीं है। क्या? वन जिम्मेदार नहीं है। तो औषधि पौधे प्रदान करने के लिए तो है, धाराओं के में पानी के प्रभाव को बनाए रखने के लिए भी है, बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए। जी दोस्तों, तो बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए जो होगा वन जिम्मेदार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है? मिट्टी के कटाव में कमी आएगी। जी दोस्तों, वर्षा में कमी है। क्या होगी? वर्षा में कमी है। क्या? वर्षा में कमी आएगी। मिट्टी के कटाव में तो कमी नहीं आएगी, लेकिन वर्षा में कमी आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। वर्षा में कमी आएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रश्न नंबर 26, ग्रीन हाउस गैस से क्या कार्य करते हैं? क्या है? ग्रीन हाउस गैस से क्या कार्य करते हैं? तो ग्रीन हाउस का कार्य हम लोग जानते हैं दोस्तों, सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती है। क्या करती है? सूर्य की गर्मी को ट्रैप करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पानी निम्न में किन रूपों में नहीं पाया जाता है? तो ठोस रूप में तो पाया जाता है, गैस में पाया जाता है, यानी द्रव में भी पाया जाता है, या कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो होता है 73%। कितना? 73%, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है? मतलब कि ह्रास मतलब कि घटने का कारण है, तो कौन सा कारण है दोस्तों? तो बढ़ती जनसंख्या भी है दोस्तों, बढ़ते उद्योग भी है ह्रास का कारण, यानी कि जल स्तर का ह्रास के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ठोस जल के
रूप का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है जल का दोस्तों? तो वो है बर्फ। बर्फ जो है जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया कहलाती है अंतःस्येदन। क्या? अंतःस्येदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? क्या है? जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? तो जमीन के नीचे के पानी को हम लोग भूजल कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते हैं? तो बड़े कुएं जैसे संरचना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जोहड़ कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है दोस्तों? तो पानी के पीने के लिए लंबी कतार ये तो दर्शाता है। अब मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोधी भी दर्शाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी जो है पानी की कमी नहीं दर्शाता, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हर बूंद मायने रखती है एक नारा है जो किसके संबंध में है? तो हर बूंद मायने रखती हो किसके संबंध में है दोस्तों? तो पानी के महत्व के संबंध में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पानी का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है? तो इन जो ऑप्शन है उसमें से कौन पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है दोस्तों? तो जो है समतल दर्पण जो है पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है, यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण समतल दर्पण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों साइड व्यू मिरर के रूप में? तो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का पथ कैसा होता है? क्या है? प्रकाश का पथ कैसा होता है? तो प्रकाश का पथ हम लोग हमेशा जानते हैं दोस्तों कैसा होता है, जो एक सदैव एक सरल रेखा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सरल रेखा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है? तो लाल को हरा रंग से मिश्रित करेंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? पीला रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? तो आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? जो पर्दे पर नहीं बन सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो पर्दे पर नहीं बन सकता। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा? तो कैसा होगा दर्पण होगा दोस्तों? या तो अवतल होगा या फिर उत्तल होगा, जब गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ क्या कहलाती है? तो प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टियाँ जो कहलाती है दोस्तों वो कहलाती है स्पेक्ट्रम। क्या? स्पेक्ट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या है? हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो उल्टा प्रतिबिंब किससे प्राप्त कर सकते हैं? अवतल दर्पण से भी और उत्तल लेंस से भी। किससे? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की एक आकृति क्या होती है? एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है दोस्तों? तो एक केंद्र में मोटा होता है। क्या होता है? केंद्र में मोटा होता है उत्तल लेंस की आकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या? आभासी प्रतिबिंब, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कौन उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं? कौन से उपकरण का बैटरी का उपयोग होता है? टॉर्च में तो होता ही है, टीवी रिमोट कंट्रोलर में भी होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो हम लोग सेल यानी बैटरी किस प्रकार रखते हैं दोस्तों? अगल बगल भी रखते हैं, एक के बाद एक भी रखते हैं दोस्तों, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच
किस प्रकार रखा जाता है? तो स्विच किस प्रकार रखा जाता है दोस्तों? जब स्विच चालू की स्थिति में होगा तब बल्ब जलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चालू की स्थिति में हो स्विच। हमारा इस वीडियो का सेट नंबर 7 का लास्ट में प्रश्न दोस्तों, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? तो जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? बंद भी कहते हैं और पूर्ण भी कहते हैं। तो हम लोग इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने दोस्तों इसमें पूरे 301 से 350 प्रश्नों तक देखा, जो कि पूरे 50 प्रश्न हैं जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट 8 लेकर मिलेंगे दोस्तों, जिसमें कि पूरे 351 से लेकर पूरे 400 प्रश्नों तक होगा। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।